कि विपक्ष जल्दी से दलित चीफ मिनिस्टर घोषित कर दे। मैं भी चाहता हूं कि दलित और अत्यंत पिछड़ा का कोई टैलेंटेड यूथ बिहार का चीफ मिनिस्टर हो। मैं बीजेपी को सलाह दूंगा कि नीतीश बाबू 15 साल हो गए, उनके टैलेंट को दुनिया ने देख लिया, अच्छा या खराब, उम्र भी अब राजनीति की कम हो गई, तो क्यों नहीं आप तीसरे घटक चिराग पासवान को मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और लालू यादव जी से नेक्स्ट आग्रह करेंगे, यदि सही माने में बिहार के लिए चिंता का विषय है और हम बिहार के 15 साल के कुशासन से बचना चाहते हैं, बिहार को बचाना चाहते हैं, तो लालू यादव जी और कांग्रेस किसी न किसी दलित और अत्यंत पिछड़े टैलेंटेड यूथ में से आप चीफ मिनिस्टर की घोषणा करें। पप्पू यादव हर परिस्थिति में जब आप घोषणा करेंगे किसी भी दलित लीडरान को, चाहे आप घोषणा करें बीजेपी चिराग पासवान को, पप्पू यादव खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। सवाल एक बिहार का विषय है और एक देश का गंभीर विषय है। हम आप आए हुए पत्रकारों को धन्यवाद देते हैं। मेरा धन्यवाद भी स्वीकार करिए और नमस्कार भी। किसी कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं भाई आप सबको। पहला सवाल मेरा, क्या बिहार या हिंदी भाषी में उत्तर प्रदेश, बिहार के और उसमें भी बिहार के कलाकारों को, प्रतिभावान लोगों को एक ऐसी प्रतिभा जो खुद पे आत्मनिर्भर हो, खुद अपने जीवन को इमर्ज करता हो एक बड़े गोल की तरफ, क्या हमेशा से बिहार के टैलेंट को समाप्त कर दिया जाएगा? आज सवाल मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशांत सिंह हत्या, मर्डर मिस्ट्री, ये मेरे लिए सवाल सिर्फ सुशांत जी नहीं है। हमने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठी मैंने लिखा है गृह मंत्री को। ये चिट्ठी गृह मंत्री जी को लिखना पड़ा मुझे। ये वो सुशांत सिंह हैं, इनके भीतर मानवता और इंसानियत की भावनाओं को समझिए और इनके जीवन के सपनों को समझिए। हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति है जिन्होंने चांद पर सबसे पहले अपनी जमीन की बुकिंग कराई। अब इनकी जीवंतता को समझिए, सपने को समझिए। दूसरा, जीवंतता को समझिए कि इसके भीतर कितनी बड़ी मानवता है कि जब पद्मावत पर हमला हुआ था, पिक्चर पर करण का एक बड़े जो एक पार्टी बनी है, उनका पद्मावत जब रिलीज हो रहे थे तो इन्होंने उस तरीके के खिलाफ अपने नाम के पीछे से राजपूत हटा लिया था। मैं उस व्यक्ति के इंसानियत की बात आपको बता रहा हूं। जब करनी सेना ने हमला किया था तो उसकी बात बता रहा हूं। तीसरा, जब एनआरसी एनपीआर पर देश जलने की स्थिति में थी तो ये सुशांत सिंह वही राजपूत नायक थे जिन्होंने इंसानियत और भारत की भावनाओं को देखते हुए सड़कों पर उतरे थे, जिसके भीतर इतनी बड़ी जज्बात। उनकी आत्महत्या नहीं है, हत्या कैसे है उस पे आ गया हूं। पहला, अनुराग कश्यप की फिल्म नहीं करने के कारण उन्हें पहले से शक था कि मार दिया जाएगा। अनुराग कश्यप की फिल्म
नहीं करने के कारण उनको सख्ता मार दिया जाएगा। करण जौहर की फिल्म ड्राइव में सुशांत सिंह राजपूत काम किए थे। करण जौहर ने इस ड्राइव फिल्म को थिएटर में रिलीज ना कर नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया था, जिसके चलते करण जौहर से सुशांत सिंह की कुछ बात हुई जिसमें धमकी दी गई थी, और उसके बाद करण जौहर ने टॉर्चर करना सुशांत सिंह को शुरू कर दिया था। तीसरे, सुशांत सिंह राजपूत जसराज के बैनर तले काम करते थे। संजय लीला भंसाली चाहते थे कि फिल्म रामलीला में सुशांत सिंह राजपूत राम का रोल करे, परंतु आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते थे यह राम का रोल सुशांत सिंह राजपूत यशराज के टैलेंट थे। बाद में यह फिल्म रणवीर सिंह को मिल गई, जबकि रणवीर सिंह भी यशराज के ही टैलेंट थे। बेफिक्र फिल्म में भी यही हाल हुआ। फिल्म वादा के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत को ना मिलकर यशराज के दूसरे टैलेंट रणवीर सिंह को मिल गया। 2 फिल्म छिछोरे तथा गली बॉय रिलीज होता है एक साथ। छिछोरे फिल्म काफी अच्छा होने के बाद नेशनल अवार्ड के लिए नहीं गए। वहां के मीडिया और हाउस, खास तौर पर मैं जिसका नाम लिया अभी, करण जौहर, अनुराग कश्यप, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े बैनर जैसे धर्मा, साजिद नदियावाला, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी ने सुशांत सिंह राजपूत को बैंड कर दिया था। सिर्फ करण जौहर से उस फिल्म के कारण और अनुराग कश्यप को ना कहने के कारण इन लोगों ने सुशांत राजपूत के 7 में से 6 फिल्म को इन्होंने छीन लिया और टॉर्चर करना शुरू हुआ। एक पार्टी में आदित्य पंचोली के बेटे से इनकी थोड़ी कहा सुनी हुई थी। वहां भी आदित्य पंचोली सलमान खान ग्रुप के और करण जौहर ग्रुप के आते थे। वहां भी ये सबसे बड़ी शंका थी कि कोई घटना न घटित हो। तीसरा मैं आता हूं मेडिकल में, लास्ट कागज देख रहे हैं, हम खड़े हो गए। अरे यार मंत्री को तो पत्र लिखा है, पप्पू जी इसमें कौन कौन सी बातें सर सारी